यूपी 2022 विधानसभा चुनाव के पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को सुल्तानपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि जब मैंने एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो सोचा भी नहीं था कि सिर्फ 3 साल बाद मैं खुद यहां पर हरक्यूलिस विमान से उतरूंगा। यह एक्सप्रेसवे प्रदेश के लोगों की संकल्प शक्ति का प्रकटीकरण है। मैं सभी पूर्वांचल वासियों को इसकी बधाई देता हूँ। यह एक्सप्रेसवे यूपी की शान है, जो कि प्रदेश की प्रगति का एक्सप्रेसवे साबित होगा। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की पूर्ववर्ती सरकारों पर भी निशाना साधा और कहा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चलीं, उसने यूपी के सर्वांगीण विकास पर ध्यान नहीं दिया। यूपी का यह क्षेत्र तो माफियावाद और यहाँ के लोगों को गरीबी के हवाले कर दिया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भाजपा की सरकार आने के बाद से ही देश के दूर दराज के इलाकों को सड़कों से जोड़ा गया। 2017 के पहले प्रदेश में राह नहीं राहजनी होती थी, बिजली कटौती लगातार होती थी, पर भाजपा की सरकार आने के बाद प्रदेश विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है और कानून व्यवस्था में भी सुधार हुआ है। और अब जिस तरह से यूपी में विकास हो रहा है, यूपी का भाग्य बदलना शुरू हो गया है। पहले कितनी बिजली कटौती होती थी, कौन भूल सकता है कि यूपी में कानून व्यवस्था की क्या हालत थी, यहाँ मेडिकल सुविधा की क्या व्यवस्था थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पहले पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने लोकार्पण कर दिया। इतना ही नहीं, सपाइयों ने पुलिस को चकमा देकर एक्सप्रेसवे पर साइकिल यात्रा तक निकाल डाली। सांकेतिक लोकार्पण में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव और विधायक नफीस अहमद समेत सैकड़ों कार्यकर्ता शामिल रहे। इसे लेकर प्रशासनिक महकमा सख्ते में आ गया। पूर्व सीएम के निर्देश पर सपाइयों ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर जाकर सांकेतिक लोकार्पण कर दिया। सपाइयों ने एक्सप्रेसवे पर फूल बरसाते हुए साइकिल यात्रा तक निकाल डाली। साइकिल यात्रा में पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव, नफीस अहमद समेत अन्य कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। सपाइयों का कहना है कि समाजवादी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पहले ही कर चुके हैं। हालांकि सांकेतिक लोकार्पण को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पहले ही बता दिया था। बावजूद इसके पुलिस महकमा व जिला प्रशासन इसे लेकर संजीदा नहीं रहा। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अमला हरकत में आया। मंगलवार को आगामी विधानसभा चुनाव के विशेष कवरेज के लिए अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम पीलीभीत पहुंचा। यहां सुबह 8 बजे आम जनता के साथ चाय पर चर्चा हुई, जिसमें स्थानीय लोगों ने यातायात, मेडिकल और पानी की समस्या के अलावा अन्य मुद्दों पर तो सरकार के काम से संतुष्टि जताई। लेकिन इसी बीच कार्यक्रम में पहुंची एक शिक्षिका ने महिला सुरक्षा और शिक्षा व्यवस्था का मुद्दा उठाकर सबकी आंखें खोल दी। शीतल मौर्य नाम की युवती ने बताया कि वह पेशे से शिक्षिका हैं और फिलहाल ट्रेनिंग कर रही हैं। इसके बाद उन्होंने स्पष्ट कहा कि बरखेड़ा के दुष्कर्म की घटना वाकई भयभीत करने वाली है। जब बरखेड़ा ब्लॉक जैसी जगह में इस तरह की वारदात हो सकती है तो हम खुद को सुरक्षित कैसे मान लें। महिलाओं के प्रति समाज की ऐसी मानसिकता को बदलने की ज़रूरत है। सबसे पहले इसे बदलें, उसके बाद ही समाज में बदलाव हो सकेगा। उन्होंने आगे कहा, आज मुझे छात्र कॉलेज में पढ़ाने के लिए आना था, लेकिन इसके लिए अपने घर से अनुमति लेनी पड़ी। ये स्थिति क्यों है समाज में। मंगलवार को अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम युवाओं के बीच पहुंचा। यहां जेएमबी इंस्टीट्यूट देवीपुरा में जुटे बड़ी संख्या में युवाओं से चुनावी मुद्दों पर बात हुई। लगभग हर युवा ने सरकार की अच्छाइयां और कमियां दोनों गिनाई। छात्रा नेहा ने कहा कि पहले के मुकाबले शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन अभी भी बेहतर शिक्षा के लिए युवाओं को बड़े शहरों की ओर जाना पड़ता है। बड़े शहरों में ही ज़्यादा अच्छी शिक्षा और सुविधाएँ मिलती हैं। इसलिए हमारी उम्मीद है कि सरकार राजनीति से अलग होकर शिक्षा के क्षेत्र में फोकस करे, युवाओं को उनके जिले में बेहतर शिक्षा मुहैया कराए, सुविधाओं को बढ़ाया जाए। फार्मेसी की पढ़ाई कर रहे योगेश कुमार ने कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए पीलीभीत में सुविधाएं नहीं हैं। सरकार ने इसके लिए अभ्युदय योजना की शुरुआत की। ये काफ़ी अच्छी योजना है, लेकिन इसमें अभी कई कमियाँ हैं। इस योजना के तहत पढ़ाने वाले शिक्षकों को बार बार न बदला जाए, अच्छे शिक्षकों को इसमें शामिल किया जाए। चंद्रशेखर ने भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोचिंग सुविधा शुरू करने की मांग की। निशा ने कहा कि युवाओं के लिए ज़रूरी कई ऐसे कोर्स हैं जिनकी पढ़ाई पीलीभीत में नहीं होती। ऐसे छात्रों को बाहर जाना पड़ता है। गाजियाबाद से शुरू हुआ अमर उजाला का चुनावी रथ सत्ता का संग्राम मुरादाबाद, रामपुर, अमरोहा, बरेली और बदायूं होते हुए मंगलवार को पीलीभीत पहुंचा। कार्यक्रम के अनुसार शाम 4 बजे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से पीलीभीत के मुद्दों पर सवाल किए गए। सपा प्रवक्ता ने भाजपा के विकास के दावे को बड़ा झूठ बतलाते हुए कहा कि पूरी पीलीभीत में जो भी विकास के कार्य हुए वो अखिलेश यादव के कार्यकाल में किए गए।
भाजपा की वर्तमान सरकार तो हमारी बनाई हुई सड़कों की मरम्मत तक नहीं करा पा रही है। भाजपा का विकास केवल कागजों पर है और ज़मीन पर कहीं दिखाई नहीं देता। भाजपा ने केवल एक ही काम किया है, वो है समाज को बांटने का। इनके कार्यकाल में आज किसान परेशान हैं। किसानों को खाद तक समय पर नहीं मिल पा रहा है। पूरे प्रदेश में गुंडा राज है, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं, हत्या व लूट की घटनाएं आम हो गई हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि पीलीभीत को जो कुछ मिला है वो केवल कांग्रेस की सरकार में मिला। कांग्रेस के बाद आई सभी सरकारों ने यहाँ कोई कार्य नहीं किया। यहाँ मौजूद गन्ना मिलें कांग्रेस सरकार की देन है। स्कूल कॉलेज हमारी सरकार के द्वारा बनाए गए। भाजपा की वर्तमान सरकार केवल रंगाई पुताई का काम करती है। वहीं भाजपा नेता ने अपनी सरकार की तारीफ करते हुए दावा किया कि योगी जी शासन में पीलीभीत में कानून का राज स्थापित हुआ है। जिले में गुंडा राज खत्म हुआ है। पहले की सरकारों के दौरान खुलेआम गुंडा राज चलता था। अपराधियों और गुंडों को पहले की सरकारें अपने यहाँ संरक्षण दिया करती थी, लेकिन आज गुंडे राज छोड़कर भागने को मजबूर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गरीब कन्याओं के विवाह के लिए सामूहिक विवाह कार्यक्रम को सरकार की प्रतिबद्धता बताया। उन्होंने कहा कि एक समय था जब गरीब की बेटियों की शादी में होने वाले खर्च के डर से रिश्तेदार नातेदार भी घबराते थे। किसी सरकार ने भी इस पर गौर नहीं किया, लेकिन अब गरीब कन्याओं की शादी के कार्ड प्रदेश के मंत्री, विधायक और अधिकारी बांट रहे हैं। पूरा समाज गरीब बेटियों की शादी में उत्साह के साथ सामूहिक विवाह के कार्यक्रमों में शिरकत करता है। मुख्यमंत्री ने ये बातें सोमवार को यहां से गाजियाबाद के नेहरू पार्क में श्रम विभाग की ओर से आयोजित गाजियाबाद, हापुड़ एवं बुलंदशहर के 2306 जोड़ों के सामूहिक विवाह समारोह में वर्चुअल आशीर्वाद देने के बाद कही। उन्होंने कहा कि पहली बार किसी सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना से सामाजिक समरसता बढ़ रही है। इसके अंतर्गत अब तक 1.75 लाख से अधिक गरीब कन्याओं के विवाह हो चुके हैं। यह योजना बाल विवाह, दहेज प्रथा जैसे कुरीतियों और रूढ़िवादी परंपराओं पर अंकुश लगाने में कारगर सिद्ध हो रही है। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी के फाइटर प्लेन से उतरने पर तंज कसा है। मंगलवार को वाराणसी में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों को डराने के लिए फाइटर से उतरे हैं। इसके माध्यम से भाजपा ने संदेश दिया है कि गरीब केवल हिंदू मुस्लिम की बात करें, मुसलमानों को इस देश से निकालना है। उन्होंने आगे कहा, केवल हम लोग और हमारी पार्टी देश के मुसलमानों के बेटों से शादी कर रोटी बेटी का संबंध बनाकर दोस्ती करेंगे। राजभर ने चुटकी लेते हुए कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की बातों पर यह जानना चाहिए कि नींव किसकी है। राजभर ने आगे कहा कि AIMIM अगर 10 सीट पर लड़ती है तो सभी जीत सकेगी। वीडियो डेस्क amarujala.com। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।